हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ग्रैंड हेल्दी। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू लव योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड लव योर बॉडी एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लव एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी। तो आप लोग ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए एंड प्लीज इसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज हम सभी को इस चीज की जरूरत है जो मैं आज यहाँ बात करने वाली हूँ। While doing consultations, I heard so many times, I don't like my body, I just hate it, and I don't want to click pictures because I don't look good, and I just hate my hairs, the way I look, and my eyes, my lips, my complexion. So many times, आप लोगों ने भी ये सुना होगा। कभी कभी हम लोग भी अपने लिए भी ऐसा बोल देते हैं। ऐसे जनरल लाइफ में आपने सुना होगा किसी को ऐसे बात करते हुए। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो भी हमारी बॉडी है, क्या उसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, या आज हमारे हेयर्स अच्छे नहीं हैं, लेट्स से, तो क्या उसके लिए हमारे हेयर्स अगेन हमारी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, या आज अगर हमारा वेट ज्यादा है तो क्या हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी हेल्थ इश्यूज लाइक पीसीओडी, थायराइड, तो क्या उसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? क्या है? आई एम श्योर आप लोग यही बोल रहे होंगे कि नहीं। ओके, तो यस, आज जो भी है हमारी अनहैप्पीनेस का रीजन या जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए if we are suffering today, if we are suffering, उसके पीछे बिल्कुल भी हमारी बॉडी का हाथ नहीं, आप ऐसे बोल सकते ना। बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर टुडेज सिचुएशन। एक्चुअली हमारी बॉडी सफर कर रही है हमारी वजह से, ना कि हम सफर कर रहे हैं हमारी बॉडी की वजह से। ये चीज समझने की जरूरत है। बॉडी ने हम लोगों को जिंदा रखने के लिए क्या कुछ किया है, I mean, हर दिन वो क्या कुछ कर रही है, हम लोगों को ये चीज पता तक नहीं है। वी नो कि दिस इज नॉट गोना वर्क, वट एवर यू आर ईटिंग एंड वट एवर यू आर डूइंग, स्टिल वी डू इट, एंड बॉडी जो है वो सर्वाइव करती है ना। एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग ग्रेटफुल होने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, उसे कर्स करते हैं, बुरा बोलते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बॉडी में इमोशंस है, कैसा उसे फील होगा। ओके, तो आज का टॉपिक मेरा इसी पे बेस्ड है कि कितना जरूरी है और ये हम लोग कैसे करें। तो लास्ट तक आप ये वीडियो में मेरे साथ बने रहिए एंड इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। हमें क्यों अपना ध्यान रखना चाहिए, खुद को प्यार करना सीखना चाहिए, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। अगर हम लोग खुद का ही ध्यान रखना नहीं सीख पाएंगे तो हम दूसरों का कैसे ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स का कैसे ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, है ना। हमारी लाइफ में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद का ही नहीं ध्यान रखोगे, खुद की बॉडी हमेशा सफर करती रहेगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, तो आप अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का कैसे ध्यान रखोगे। तो मोस्टली वी नो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ एंड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो हाउ टू डू इट, राइट। हमें पता ही नहीं है वो कैसे करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन डू दिस। उसको हम अपनी लाइफ का कैसे पार्ट बना सकते हैं। ओके, पहले तो गाइस स्टॉप सेइंग दिस, आई हेट माय बॉडी, आई हेट दिस, आई हेट माय हेयर्स, है ना। ये चीज आप कहना बंद करो। सबसे पहले चीज आपको यही करनी है। ओके, एंड उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि द पॉइंट इज कि इसमें आपकी गलती नहीं है। whatever you are feeling, you are just expressing ना। तो उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम लोगों का ब्रेन ही ऐसा डिजाइन है कि जो बैड थिंग्स होती है, जो नेगेटिव थिंग्स हैं हमारी लाइफ में या आसपास या हमारी बॉडी में,
वो चीज हम लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, हमारा ब्रेन बहुत हाई इंटेंसिटी से उनको कैच करता है उसके कंपैरिजन, गुड थिंग्स के कंपैरिजन में। तो हम लोग ऑटोमेटिकली नेगेटिव थिंग्स पे बहुत जल्दी फोकस करना स्टार्ट करते हैं। इसको ही तो हमें ठीक करना है। इसको कैसे ठीक करना है? तो पहली चीज क्या है? एक्नॉलेज योर इमोशंस। Acknowledge your emotions. It is very important to acknowledge and then honor your emotion. जैसा कि मैंने कहा, it is okay to feel whatever you are feeling. कि just listen to you, what you want to say. See, अगर आपको कैसा भी, सपोज किसी बात के लिए अगर आपको बुरा लग रहा है ना, या आपके बॉस ने कुछ कह दिया, या आप किसी से कुछ शेयर करना चाह रहे हो, आपको कैसा फील होगा कि अगर सामने वाले बंदे ने वो पूरी बात ही नहीं सुनी एंड बीच में ही आपको इंटरप्ट करके, डोंट बी सो ओवर सेंसिटिव, यू नो, दिस इज गोना बी ओके, यू आर गोना बी फाइन। अब पूरा सुनने से पहले ही अगर ऐसा हो जाए तो हाउ विल यू फील? ओके, बुरा लगता है ना अगर ऐसा होता है। तो सेम चीज हमारी बॉडी के साथ होती है। इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। योगा, आयुर्वेदा में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना। अगर आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट, मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहती। सिंपली आपको ये समझना है कि वो कहीं ना कहीं कलेक्ट हो जाते हैं एंड वो हमें हार्म ही करने वाले, हमारी बॉडी को ही हार्म करते हैं। तो इट्स गुड कि अगर आप वो इमोशंस कोई हो आपकी लाइफ में जिससे आप वो सारी चीजें शेयर कर सको, यू नो, मन में रखने से अच्छा कि आप उसे शेयर करो एंड उसके रिस्पेक्ट करो यार। आई मीन व्हाट एवर यू आर फीलिंग, इट्स यू। एंड उसके बाद आप बहुत ही ज्यादा लाइट फील करते हो। लाइट फील कर रहे हो मतलब आपकी बॉडी लाइट फील कर रही है, करेक्ट? आपका माइंड लाइट फील कर रहा है, करेक्ट? हार्ट लाइट फील कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये बॉयज के साथ देखा जाता है कि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, दे डोंट वांट टू क्राई, राइट? बट समवेयर उनके लिए भी अच्छा नहीं है। वो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जाता है, कलेक्ट होता जाता है एंड वो ऑल ऑफ अ सडन किसी और फॉर्म में निकलता है। इट डजंट मैटर अगर आप बहुत अच्छा भी खा रहे हो, लेकिन अगर इमोशनली आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इमोशंस को आपने इतना दबा के रखा हुआ है, तो एक दिन आप तो नहीं एकदम से एक्सप्लोड करोगे बट बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है, करेक्ट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड दूसरी चीज क्या करनी है? जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ। माफ कर दो अपने आप को, जस्ट माफ कर दो। होता है हम सभी के पास्ट में कुछ ऐसा हो जाता है, या हमसे कभी कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है लाइफ में कि हम लोग कभी कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते, यू नो। सबके साथ ही हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसको हम भूल नहीं पाते, जिसको यू नो, मतलब वो हमारे दिमाग में हर टाइम रहता है एंड बार बार वो याद आता है कि ऐसे कर दिया, ऐसे बोल दिया, उस टाइम मैंने ये किया होता है ना। तो समवेयर हम लोग खुद को माफ नहीं कर पाते। समवेयर हमारी गलती, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारी मिस्टेक भी नहीं होती बट हमें लगता है कि ये हमारी वजह से हुआ एंड हम लोग उसे भूल नहीं पाते। ऐसा आपके साथ भी हुआ है, आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के साथ ऐसा हो जाता है। ओके, तो अब क्या करना है? तो माफ कर दो दोस्तों, वो हो गया। अब देखिए, ये माफ करना भी अगेन इमोशन से ही कनेक्ट है। इमोशन, जैसा इमोशन रहेगा आपके माइंड में, आपके हार्ट में, वैसे ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। आपने कई बार सुना होगा, जो माइंड में है वो बॉडी में जरूर आता है। ओके, तो माइंड में अगर ऐसी चीजें हैं टॉक्सिन्स के फॉर्म में, वो हमारे बॉडी में जरूर आता है। अगर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे तो अपने आप को प्यार करना कैसे स्टार्ट कर पाओगे, करेक्ट? सेल्फ केयर कैसे स्टार्ट होगी? तो माफ करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पॉइंट टू बी नोटेड, कहीं पे आप लिख लो। पहला पॉइंट मैंने बताया इमोशंस का, एंड दूसरा अगेन ये पॉइंट भी इमोशन से जुड़ा हुआ है। जस्ट टेक केयर ऑफ योर, अपने आप का ध्यान रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को माफ करना। भूल जाओ, माफ कर दो एंड मूव ऑन। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट इज कमिटमेंट शो करना अपनी बॉडी के लिए। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि आप एक तरह से कसम खा लो, है ना, कोई ओथ, कोई प्रॉमिस जो आप नहीं ब्रेक कर सकते, है ना। बिहेव लाइक राजपूत और सलमान खान, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो अपने बाप की भी नहीं सुनते। तो एक तरह से आप एक प्रॉमिस अपने आप से कर सकते हो कि यस, you are going to take care of yourself no matter what. You are a person who take care of yourself, है ना। आपको ये रिमाइंड कराना है बार बार कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने कमिटमेंट को पूरा करते हो, जो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हो। सी, आप ये प्रॉमिस करोगे तो आपको ही पता है ना, क्योंकि आपने चुपके से अपने बॉडी के साथ ऐसा प्रॉमिस कर लिया। बट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ ना, ऐसा तो है नहीं दूसरे को दिखाना है। तो अगर अभी कभी आप ब्रेक भी करोगे तो किसी और को पता नहीं चलेगा ना, तो अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं। बट आपको तो पता है ना इम्पोर्टेंट क्या है, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, ना कि दूसरे क्या सोचते हैं। ओके, तो एक तरह से फुल्ली कमिटेड जो भी आप प्रॉमिस करो अपने बॉडी को लेकर, बॉडी से प्रॉमिस करो, अपने आप से प्रॉमिस करो एंड उसको पूरा करने की कोशिश करो। ओके, कुछ समटाइम्स ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता एंड उसका सारा गुस्सा हम अपने आप पे निकालते हैं, अपनी बॉडी पे निकालते हैं, हर्ट करते हैं इमोशनली भी एंड समटाइम्स तो फिजिकली भी। मैंने सुनी है बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जिसमें कि अपने आप को ही हर्ट करना शुरू कर दिया। अब उस टाइम पे अगर कोई आपसे ये बोले कि सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसे मत फील करो, इट इज वेरी इनसेंसिटिव, आई नो कि वो उस टाइम आप ऐसा फील कर रहे हो एंड जो भी आपको ये चीज समझा रहा है वो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। अब जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पे गुस्सा करके, अपने आप को हर्ट करके, खुद को, अपनी बॉडी को हर्ट करके क्या फायदा, है ना। एंड आई नो कि वहां पे अपने आप को कंट्रोल में रखना भी इज नॉट इजी। तो हमें करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव थिंग्स पे फोकस करना इज वेरी वेरी इजी, है ना। अब उस टाइम पे क्या करना है, ये भी एक प्रैक्टिस है। आप इसको जब डेली प्रैक्टिस करोगे ना एंड देन यू विल बिकम प्रो, फिर आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि आई डोंट वांट टू थिंक दैट वे। डू यू, आप ऐसे सोचना चाहते हो क्या कि यू आर बैड पर्सन एंड दिस इज, ये कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा सोचना चाहते हो क्या? वट एवर हैपेंस, है ना, जो भी बैड सिचुएशंस होती, तो आपको रिमाइंड कराना है कि आई डोंट वांट टू थिंक दैट, राइट। एंड आपको वर्बल रिमाइंडर बहुत जरूरी है कि आप ये बोल के रिमाइंड करो। इनफैक्ट मैं अपने सारे क्लाइंट्स को पहली चीज जो मेरी रहती है, इवन कंसल्टेशन में ही मैं उनको पहली चीज, उनका डाइट वगैरह सब स्टार्ट होने से पहले ही मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड। जस्ट स्टार्ट सेइंग दिस, हाउ मच यू लव योर बॉडी, सबसे पहली चीज। तो यू डोंट वांट टू फील दैट वे, आपको ये बोलना, आई डोंट वांट टू फील दैट वे, एक्चुअल में बोलना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली दिस इज गोना हैपन कि आपको वैसा आपकी बॉडी जो है बहुत जल्दी उस फेज से बाहर आ जाएगी, है ना। आप उस चीज को हैंडल करना सीख जाओगे। द राइट वे टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इज द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, तो आई नो आपने कई बार सुना होगा, ये मेरे ही वीडियो में शायद कई बार सुन लिया हो, बट दिस इज द ओनली वे आई कैन से, है ना। आपको अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि आपके पास कितनी सारी अच्छी चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है। नेगेटिव थिंग्स पे फोकस करने के अलावा आपको ये सोचना है कि हाउ लकी यू आर, बहुत सारे लोगों के पास वो चीज नहीं होगी बट आपके पास है। आई नो कि इस टाइम आप पेन में हो, आई नो कि वो चीज जो हुआ आप उससे बहुत हर्ट हुए हो, आई नो, बट क्या आप उस टाइम पे ये फोकस कर सकते हो कि आपके पास खुश होने के लिए क्या क्या सारी चीजें हैं, है ना। किन किन चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, ये चीजें आपको अपनी डेली लाइफ में डालनी ही है।
अगर आप चाहते हो कि आप सफरिंग से आप बाहर आ सको, तो यस, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. स्टार्ट शोइंग योर ग्रैटिट्यूड टू यू एंड टू योर बॉडी, एंड स्लोली स्लोली सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी. आपकी बॉडी वैसे काम करेगी जैसा आप चाह रहे हो. एक्चुअली दिस वर्क्स एंड वी जस्ट नीड टू हैव, आई कैन से, डेवलपिंग हैबिट, है ना. बट ये चीज एकदम से नहीं होती है. स्लोली स्लोली इट विल हैपन. गिव योरसेल्फ टाइम. Another key to recognizing that your body is worthy. आपको क्या करना है, एक कुछ बेस लाइन सेट करनी है ना. सेल्फ केयर, मैं यहाँ सेल्फ केयर की बात करने वाली हूँ. सेल्फ केयर, अगर आप डेली किसी चीज की केयर करते हो, है ना. सपोज अगर आप एक प्लांट की भी केयर कर रहे हो ना, डेली उसे पानी दे रहे हो, है ना, फर्टिलाइजर्स दे रहे हो, है ना, और उसे सनलाइट दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए बहुत कीमती हो जाती है. ओके, यू स्टार्ट लविंग, एंड जब धीरे धीरे आप उसमें अपनी एफर्ट डालते हो, अपना प्यार डालते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत प्यारी हो जाती है. तो सेम थिंग हमारी बॉडी के साथ होता है. अगर हम लोग इसका डेली टेक केयर करेंगे ना, लाइक सिंपल सिंपल चीज, लाइक अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए आप डेली वाटर इनटेक मेजर कर रहे हो, या हेल्दी फूड दे रहे हो, या डेली आपने वॉकिंग की हैबिट डाल ली है ना, डेली स्लोली स्लोली आप अपने स्टेप्स को ट्रैक कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि यू आर पुटिंग एफर्ट ना, यू आर सबमिशन, यू आर कुछ आप डिपॉजिट कर रहे हो अपनी बॉडी में. तो जब ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको अपनी बॉडी से प्यार होने लगेगा, एंड जब प्यार होने लगेगा तो आप उसे हर्ट नहीं करना चाहोगे. तो क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, नेल्स आप हम लोग उन्हें बढ़ाते हैं ना, उनकी केयर करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. समटाइम्स लोग तो जैतून का तेल और पता नहीं क्या क्या उसको हेल्दी रखने के लिए करते हैं, नेल्स को हेल्दी रखने के लिए. तो हम नहीं चाहते ना कि वो टूटे, हमारी किसी भी ऐसी हरकत से वो टूट जाए. एंड बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि किसी को अगर नेल्स बाइट करने की आदत है, तो मैंने उनको बोला है कि आप उसको टेक केयर करना शुरू करो. जब उनको उनके नेल्स बहुत अच्छे लगने लगे ना, नेल पेंट लगा के, और दे स्टार्टेड लविंग देयर नेल, तो फिर वो बाइट तो कर ही नहीं सकते. तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आप करोगे तो आपके लिए आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा जैसा आप चाहते हो. ओके, तो इसका नाम है सेल्फ केयर. तो आप भी ऐसी चीज कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, या सोच सकते हो बैठ के कि क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया जरूरी नहीं कि सेम आप भी ट्राई करो. वो कुछ भी हो सकता है ना, अपनी जिससे आपकी बॉडी को अच्छा फील हो. ठीक है, एंड ऐसा करने से स्लोली स्लोली आप ये जो मिजरेबल पार्ट है ना, अनहैप्पीनेस और मिजरी अपने बॉडी को लेके, उससे आप बाहर आ पाओगे. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 10 टाइम्स डेली, 10 टाइम्स आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते वक्त अपने आप को आपको बोलना, आई लव मी, आई लव माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ. एक्चुअली इट वर्क्स. आप इसको दिन में कई बार कर सकते हो. और ये सारी एक्सरसाइजेस जो हैं, एक्चुअली में ये एक्सरसाइज हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मिरर के सामने खड़े होकर आपको अपनी आंखों से आंखें मिलाकर ये बोलना है कि यू लव योर सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव मी, आई लव माई बॉडी. ओके, इवन आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, तो उसमें भी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो. एंड उसके बाद मिरेकल मैजिक जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. जब ये आपके हैबिट में आता जाएगा एंड मैजिक स्टार्ट होता चला जाएगा. आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, इफ आई लव माई सेल्फ ट्रूली एंड डीपली, व्हाट वुड आई डू. करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना शुरू करो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, तो आप उसके लिए क्या करते. करेक्ट,
अगर आपको वेट लूज करना है तो क्या क्या चीजें आप करते, क्या आप जंक खाते, सपोज आपके हाथ में है, एक तरफ जंक फूड है एक तरफ हेल्दी फूड, तो आप क्या प्रेफर करते? अगर आप अपनी बॉडी से खूब सारा ढेर सारा प्यार करते हो, जब ऐसे क्वेश्चंस आप पूछना शुरू करोगे ना, एक कन्वर्सेशन, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है आपके और आपकी बॉडी के बीच में, एंड आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हो एंड बॉडी आपसे बताना शुरू कर देती है कि ये चीज उसके लिए काम करेगी, ये चीज उसके लिए नहीं काम करेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज, व्हेन यू नो कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ट्राई टू कोशिश करनी है कि उसको कम से कम करो या मत करो। कोई फोर्स कर रहा है, दिस इज नॉट द रीजन, इट्स योर बॉडी। उनको क्या पता कि आपके लिए क्या सही है, आपकी बॉडी के लिए क्या सही है ना। आपको लग रहा होगा कि ये जो भी अंजलि बोल रही है शायद ये करने वाला ना हो, बट ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। सपोज कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाना चाहते हो, है ना, तो कोई कितना भी आपको फोर्स करे, क्या आप खाओगे? अगर आप बिल्कुल भी नहीं खाते, आपने एकदम कसम खा रखी है आप बिल्कुल नहीं खाओगे, तो क्या आप खाओगे? क्या आप खा लोगे? कोई कितना भी, सपोज आपके ऑफिस में फोर्स कर रहा है, क्या खा लोगे? नहीं खाओगे ना। देन व्हाई यस टू छोले भटूरे? आई लव छोले भटूरे वैसे, है ना। एंड व्हाई यस टू बेगल? व्हाई यस टू बर्गर? जबकि आपने कल ही खाया है। व्हाई यस? जबकि आप लगातार 2-3 दिन से खा रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं खा रहे हो, खा रहे हो, बट व्हाई आस्क ना, व्हाई। तो जब नॉनवेज को नहीं आप खा रहे हो, तो ये क्यों खा रहे हो? स्टार्ट प्रिटेंडिंग कि वो भी नॉनवेज ही है, आप नहीं खा सकते। एंड आई डोंट गेट दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये तो करना ही पड़ेगा ना क्योंकि ये ऑफिस है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसा होगा ही होगा। This is, I don't think it is the right attitude towards your body. But you have to think. Okay? I'm here to tell you कि कैसे आप क्या कर सकते हो, but करना at the end आपको ही है। Next, very important, start accepting appreciation and compliment. Girls and boys और लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, जस्ट एक्सेप्ट इट विद अ स्माइल, विद अ ट्रू स्माइल। आई मीन पहले तो ऐसा होता था कि आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहे थे। सपोज नाउ यू स्टार्टेड लूजिंग वेट एंड यू आर नाउ, आप अभी अपने साइज में आ रहे हो स्लोली एंड पीपल आर गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट एंड यू आर लाइक मुंह बनाना। नो, एक्सेप्ट करो विद स्माइल। ओके, मैंने देखा है कि इवन मेरे क्लाइंट समटाइम्स दे टेल कि आज तो ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया तो मैंने भी ऐसे बोल दिया, क्योंकि समटाइम्स उनके हस्बैंड ने उन्हें शायद थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया हो, प्यार में, वेट को लेकर कि यू शुड लूज वेट और वट एवर, आई मीन यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू, आई मीन प्यार में। एंड वेन दे सेड कि यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल एंड वी आर लाइक ओके, तो नो गाइज एंड गर्ल्स, just accept whatever your husband and friends and office colleagues are saying, just accept। and जब आप एक्सेप्ट करोगे ना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, जब आप ये चीज एक्सेप्ट करोगे ना, ये चीज खुद प्रैक्टिस करना शुरू, देन यू विल ओनली रियलाइज कि क्या हैप्पीनेस है इसके पीछे। सी फॉर मी, मैं बहुत टाइम अपने क्लाइंट्स को ऐसे बोलती हूँ कि या अपने फ्रेंड्स को कि व्हेनेवर समबडी आस्क यू कि हाउ आर यू, जस्ट से आई एम ब्यूटीफुल। मोस्टली मेरा आंसर यही होता है, यस यू आर ब्यूटीफुल, यस आई एम ब्यूटीफुल। ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस है। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड, यूज फैंटास्टिक,
यूज ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, आई एम फीलिंग वंडरफुल टुडे। एंड एक्चुअल में जो जब आप ऐसे बोलोगे ना, एक्चुअल में ही आप ऐसा फील करोगे। ट्राई करिए आप। ऐसा होगा कि किसी छोटी सी चीज की वजह से हम लोग हो सकता है दिन अच्छा ना हो, मतलब सारा चीज ठीक है लेकिन एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो उसकी वजह से हम अपने पूरा दिन को कोसना शुरू कर देते ये तो बेकार हो गया, ऐसा अब मेरा पूरा दिन ही बेकार जाएगा। बेकार इसलिए जाएगा क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, आपका माइंड उस पर यकीन कर रहा है। इसलिए तो ऐसा बोलने की बजाय आप उल्टा ऑपोजिट भी बोल सकते हो ना, जो आपको चाहिए तो वो बोलो जो चाहिए, वो मत बोलो जो नहीं चाहिए। अब चाहिए क्या? अच्छा दिन चाहिए ना, तो बोलो कि अच्छा दिन है, मेरा दिन अच्छा जा रहा है, आई एम डूइंग गुड, है ना। ऑफिस में ऐसा अच्छा हो रहा है, सारी चीजें आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये चीज अप्लाई कर सकते हो। तो यस, ओवरऑल आपको एक्सेप्ट करना है स्माइल के साथ, ओके। एंड आपको आप इंटरनली, आप मेंटली इतना ब्यूटीफुल और इतना अच्छा फील करने लगोगे ना, जस्ट मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बोलो यू आर ब्यूटीफुल, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट यार, आई मीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना ज्यादा आप ब्यूटीफुल फील करोगे, या ब्यूटीफुल फील करोगे, कॉन्फिडेंट, आई मीन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो ट्राई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड गाइज, योर थॉट्स मैटर, एक्चुअली इट मैटर। आप जैसा सोचते हो वैसे ही होते चले जाते हो। कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो एंड सडनली कॉल आ जाता है एंड यू आर लाइक, ओह मैं तो अभी बस आप ही के बारे में सोच रहा था एंड यू जस्ट कॉल्ड मी, आई वाज गोना कॉल यू एंड यू जस्ट कॉल्ड मी, आई वाज थिंकिंग अबाउट यू एंड यू जस्ट कॉल्ड मी एंड वी जस्ट मैट। और ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? कुछ खाने का मन हुआ, वो आ गया, कुछ ऐसा होता है ना, क्योंकि थॉट्स मैटर्स। आप जैसा सोचोगे वैसा होता चला जाता है। तो इट्स अप टू यू, आपको कैसा चाहिए तो उसके लिए कैसा सोचना है, ठीक है। फॉर सपोज कि यू वांट गुड हेयर्स, है ना, आप अच्छे बालों के लिए आपको कैसा खाना पीना है ना, कैसा आप उसके लिए सोचोगे। इवन मैं ये प्रैक्टिस कराती हूँ, चाहे वो मेरे वेट लॉस के क्लाइंट हो या हेयर फॉल के क्लाइंट हो, किसी भी चीज के वो मेरे क्लाइंट हो, मैं उन्हें ये जरूर प्रैक्टिस कराती हूँ कि आपको वो चीज बोलनी है, जो चाहिए वो बोलना है, वो नहीं बोलना है जो नहीं चाहिए। ओके ओके। एंड फाइनली आई एनकरेज यू ऑल टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू अप्रिशिएट अबाउट योर बॉडी। जस्ट मेक अ लिस्ट, एनीथिंग, इवन छोटी से छोटी चीज मैटर करती है। वो आपकी आईज हो सकती है, वो आपके हेयर्स हो सकते हैं, लिप्स हो सकते हैं, नेल्स हो सकते हैं, लेग्स हो सकते हैं। यू कैन राइट लाइक कि आई अप्रिशिएट माई लेग्स मसल, है ना, उनकी वजह से आप यू आर एबल टू वॉक। या इफ यू लाइक योर कलेक्शन ऑफ शूज, सो फर्स्ट थिंग आपको आपके फीट के लिए, आपके लेग्स के लिए यू शुड बी फील ग्रेटफुल। लाइक अगर आपके लेग्स हेल्दी और अच्छे नहीं होंगे तो आप वो पहनोगे कैसे एंड ट्रैवल कैसे करोगे। यू शुड बी फील, हमें हमारी आईज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए ना, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, इनका ध्यान भी रखना चाहिए एंड इनके लिए ग्रेटफुल भी होना चाहिए। इतनी प्यारी दुनिया हम लोग नहीं देख पाते, है ना। एंड जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हम उन्हें भी नहीं देख पाते। ओके, ब्रीदिंग के लिए अगर आज हम लोग यहाँ बैठ के नॉर्मल तरीके से बिना ऑक्सीजन मास्क के हम लोग अगर ब्रीथ कर पा रहे हैं तो यस, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ब्रीथ भी नहीं ले पाते। ओके, अगर नेक्स्ट डे उठकर आपकी बॉडी पूरी सही सलामत है, आप उठकर खड़े हो पा रहे हैं, अपने आप को टच कर पा रहे हो, यू शुड बी फील ग्रेटफुल अबाउट दिस। बहुत सारे लोग जो हैं वो नेक्स्ट डे उठ भी नहीं पाते, राइट। सो मैनी थिंग्स, आई मीन समटाइम्स मुझसे किसी ने पूछा था कि डेली डेली क्या लिखना है, डेली डेली क्या लिखना है। जब आप अपने आप को समझना शुरू करते हो ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू राइट अबाउट एंड टू फील ग्रेटफुल अबाउट। आई मीन नेल्स के लिए, टूथ के लिए, टीथ के लिए, है ना,
अगर आप खाना खा पा रहे हो टंग के लिए, जो स्वाद आप ले पा रहे हो, आपको हम सभी को खाना पसंद है ना, उन सभी के लिए, है ना, हर चीज के लिए, छोटी छोटी सी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उनकी इम्पोर्टेंस हमें तभी पता चलती है जब वो हमारे पास नहीं होता, या उस पार्ट पे अगर पेन होता है तब। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या हुआ, हो गया, आई मीन 15 to 20 डेज हो गए, मुझे थोड़ा सा दांतों में मुझे पेन स्टार्ट हुआ, एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैंने कभी भी दांतों के लिए नहीं लिखा है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टीथ। इतनी अच्छी सी, कितनी अच्छी स्माइल जो हमारे टीथ ना सिर्फ खाना चबाने के लिए, बल्कि हमें हमारी स्माइल को और ज्यादा ब्यूटीफुल कर देते हैं। हमारे सेट, हमारा दांतों का जो सेट है, मैंने वो कभी भी नहीं लिखा था। जब मुझे पेन हुआ, देन आई रियलाइज, ओहो, एंड उसके बाद से आई थिंक अभी तक मैं डेली 2 टाइम ब्रश तो मैं कर ही रही हूँ, एंड मेंशन जरूर करती हूँ कि हाउ मच आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेट ऑफ टीथ, ब्यूटीफुल सेट ऑफ टीथ, करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, अगर आप सोचोगे बैठ के एकदम अच्छे से, तो आपको रियलाइज होगी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लिस्ट लगा के, एंड या अगर कोई और भी नोटिस कर रहा है, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू नोटिस, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। बहुत सारे लोगों ने इस चीज के लिए बोला है, बट खुद से तो नहीं समझ में आता ना। तो ये सारी चीजें जो आप दूसरों से भी सुन रहे हो, वो पॉइंटर्स में लिखो, एंड कहीं ऐसी जगह पे आप लगा के रखो जहाँ पे वो आप बहुत आसानी से उसको देख सको एंड उसको रीड कर सको। एंड जब आप देखो, आप उसको रीड करो 2 बार, 3 बार, 10 बार, सुबह उठ के सबसे पहले उसी को, उस लिस्ट को रिपीट कर दो, है ना। अब फ्रेंड्स, मैंने अपना काम कर दिया, नाउ इट्स योर टर्न टू डू और टू प्रैक्टिस वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड हियर, राइट। एंड आई एम श्योर कि आप ये जरूर करोगे। आज हम सबको इस चीज की बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दूसरों से तो प्यार कर रहे हैं, अपनी चीजों से भी प्यार कर, अपने कपड़े से, अपने कुर्ते से, अपने जूतों से, लेकिन अपने आप से नहीं प्यार कर। तो फ्रेंड्स, करना है ये चीज, करिए, आप सबको करना है। एंड प्लीज मुझे बताइए कि क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। एंड प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू शेयर, प्लीज इसे शेयर करिए, क्योंकि इस चीज की, इस वीडियो की जो आज हम लोगों ने बात की, उसकी बहुत सारे लोगों को जरूरत है, बहुत सारे लोगों को जरूरत है। तो प्रॉमिस करिए कि आप लोग इसे शेयर करेंगे, एंड हम लोग जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।